नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपका यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास है वो लाइव नहीं जा रही है, वो रिकॉर्डिंग क्लास है ना? आप बाद में इसे ज़रूर देखेंगे और क्लास कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे। और जब आप लाइव होते हैं तो जो भी डाउट होता है कमेंट करके उसी टाइम आप पूछ लेते हैं, बट आज रिकॉर्डिंग है तो जो भी डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा या इसी टाइम में या टाइम चेंज भी हो सकता है, इवनिंग में होगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे लाइव चल रहा था वैसे ही रिकॉर्डिंग में भी आपको मज़ा आएगा, बट लाइव होगा, आज के लिए रिकॉर्डिंग है। आइए, तो क्या सवाल और क्या जवाब है, 1 मिनट मैं इसे थोड़ा साइड कर दूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए। सबसे पहले एसएससी जीडी के सेट को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए जिन बच्चों का एग्जाम है। तो सेट 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं, आज हमारा होगा सेट 4। तो क्या बोला गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड करना है अपन को सिनोनिमस वर्ड यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। द वर्ड इज अंटैगोनिस्ट। अंटैगोनिस्ट, सबसे पहले वर्ड को समझिए। वर्ड के एंड में यहां पे क्या है? आईएसटी। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके एंड में आपको आईएसटी मिलेगा ना, तो उस शब्द का ग्रामेटिकल प्रोफाइल यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई सा भी वर्ड हो, अगर उसके एंड में आईएसटी लगा हुआ है तो शब्द आपका होगा कॉमन नाउन। तो यहां पे अंटैगोनिस्ट आपका कॉमन नाउन है। अब इस वर्ड के मीनिंग की बात करते हैं। ये वर्ड कैसा है? तो ये वर्ड आपका होता है नेगेटिव, है ना? अंटैगोनिस्ट। एक वर्ड होता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट आप मूवी में देखते हैं और एंटैगोनिस्ट भी आप मूवी में देखते हैं। प्रोटैगोनिस्ट एक्टर होता है और एंटैगोनिस्ट विलेन होता है, क्रिमिनल होता है ना? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो अपराधी है, क्रिमिनल। और इसी का अगर मैं एंटोनिमस वर्ड की बात करूं, यहां पे लिख देता हूं एंटोनिम, तो हो जाएगा प्रोटैगोनिस्ट। PRO, प्रोटैगोनिस्ट, है ना? ये इसका मीनिंग निकलेगा। थोड़ा इसका मैं थिकनेस कम कर लेता हूं। प्रोटैगोनिस्ट वो हो जाता है आपका एक्टर, है ना? एक्टर और विलेन की जो बात करते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है और एंटैगोनिस्ट नेगेटिव वर्ड होता है। अब आइए ऑप्शन की बात करते हैं। एडवर्सरी। भाई एडवर्सरी वर्ड जो है ये भी अपने आप में क्या है? ये आपका होता है यहाँ पे एडजेक्टिव। और यहां से एक वर्ड के बारे में आप जरूर सुने होंगे, एडवर्सिटी। इसी का भाई है, यही फैमिली, इसी फैमिली से निकलता है। ADVERSIT, एडवर्सिटी। अब देखो एडवर्स और एडवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। एडवर्स आपका एडजेक्टिव है और एडवर्सिटी आपका नाउन होता है। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इस वर्ड का लिटरल हिंदी मीनिंग होता है विपदा, है ना? परेशानी। तो यहीं से आप इसका एक और मीनिंग लिख सकते हैं, कैलामिटी। CALAMITY, कैलामिटी, जिसको आप बोलते हैं विपदा, परेशानी, है ना? और एडवर्सरी, और यहीं से वर्ड आपका एक और आता है ADVERSE, एडवर्स। ये भी एडजेक्टिव और इस्तेमाल होता है एडवर्स सिचुएशन यानी विपरीत परिस्थिति। आइए, वर्ड आया है इविल। कल आपने डेविल और इविल वर्ड आप कल देखे थे क्लास में। तो इविल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और इविल का मीनिंग होता है बैड, यानी बैड सिचुएशन, बुरा कोई भी कुछ होना। एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड आया है नर्ड, NERD, नर्ड। नर्ड वर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो फैशनेबल नहीं है ना जी? जो फैशन में नहीं रहता है। तो इसको आप बोल सकते हो एक तरह से आउटडेटेड, जो ट्रेंडी नहीं है ना? जो ट्रेंड यानी प्रचलन में जो अभी चल रहा है उस सिचुएशन में नहीं होता है। ये थोड़ा आउटडेटेड है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो नर्ड के बारे में लिख सकते हैं, वन हु इज नॉट फैशनेबल। वन हु इज नॉट फैशनेबल, जो फैशन में नहीं रहता है, उसको नर्ड बोलेंगे, NERD। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन हो जाएगा और यहीं से एडजेक्टिव बन जाएगा NERDY। और नडी बोलोगे तो एडजेक्टिव होगा। अब आइए, एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड आपके सामने, एमिएबल। SSC का फेवरेट वर्ड है। एमिएबल वर्ड बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे तो एडजेक्टिव होता है। अब एमिएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यहां पे एक रूट वर्ड है AM। इसी M का मीनिंग होता है लव। आगे आप पढ़ेंगे, रूट वर्ड है M मीन्स लव। एमिएबल वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडली। एक ऐसा इंसान जिसका व्यवहार जो है बहुत ही फ्रेंडली है, मित्रवत व्यवहार बोलते हैं उसको, तो एमिएबल वर्ड आता है।
और यहीं से एक कंफ्यूजिंग वर्ड आपके सामने आ सकता है, इसी का एक भाई है। मैं थोड़ा एक पेज और लेना चाहूंगा। एक वर्ड आपका एमिएबल जो भी आप देखे, एमिएबल, और एक इसका भाई है जो इसी के जैसा है, बट ऐसा ही नहीं है, इसी के जैसा है। ये है आपका एमिकेबल, ए एम है आपका, एमिकेबल है और ये एमिएबल है। और दोनों ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे तो वर्ड के एंड में देखो एबीएलई है और यहां पर भी आपका एबीएलई है। तो ये आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव, दोनों का मीनिंग होता है फ्रेंडली। इसका मीनिंग भी फ्रेंडली और इस वर्ड का मीनिंग भी फ्रेंडली। और मैं आपसे पूछूं कि दोनों अपने आप में पॉजिटिव है, दोनों का ग्रामेटिकल प्रोफाइल सेम है, एडजेक्टिव, दोनों का मीनिंग भी फ्रेंडली है, दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई साहब, आप जब एमिएबल वर्ड का यूज करेंगे ना तो इसका इस्तेमाल होगा लिविंग बीइंग के लिए, और एमिकेबल का इस्तेमाल जब भी होता है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए, एमिकेबल नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसके बारे में आप एमिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और कोई एक्ट है, एक्टिविटी है, उसके लिए एमिकेबल वर्ड का इस्तेमाल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आ जाइए सेट पे। तो हर एक वर्ड का मीनिंग हमने आपको यहां पे बता दिया, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, क्या वर्ड के बीच का डिफरेंस। अब आंसर क्या होना चाहिए? सिनोनिमस वर्ड फाइंड करना है। एंटागोनिस्ट नेगेटिव वर्ड है, मीनिंग क्या होता है? क्रिमिनल। आंसर क्या होगा? एडवर्सरी का मीनिंग होता है एडवर्सिटी, विपदा जिसको बोलते हैं। ये तो कोई सेंस यहां पे बनेगा नहीं। इविल, एक मिनट, हाँ, एंटागोनिस्ट जो क्राइम, क्रिमिनल है। इविल का मतलब होता है बुरा, बुरी आत्मा, है ना, और जिसकी आत्मा बुरी है वही क्रिमिनल होगा, तो इविल आपका राइट आंसर है। नड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आउटडेटेड, वन हु इज नॉट फैशनेबल, जो फैशन में नहीं रहता है। और एमिएबल वर्ड जो है इसका मीनिंग तो मित्रवत होता है। अब यहां पे एक चीज देखिए, अगर इसी एंटागोनिस्ट वर्ड का एंटोनिम पूछता तो मेरा आंसर होता एमिएबल, यानी दोस्ताना व्यवहार। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास रिकॉर्डिंग, जो भी डाउट कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोला गया क्वेश्चन? ही यूज्ड टू डैश लेटर्स टू हिज पेरेंट्स फ्रॉम बैंगलोर। अब बैंगलोर से उस इंसान ने क्या लिखा है? एक नहीं, लेटर्स का इस्तेमाल है, प्लूरल नाउन है। अब यहां पे देखिए वर्ड क्या क्या आया है ऑप्शन में। एक वर्ड आपका WRIGST राइट है, RIT राइट है, RIGST WRIT, एकदम सुनने में एक जैसा वर्ड लग रहा है आपको, होमोफोन्स, होमोनीम। अब देखिए यहां पे WRIGST राइट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इस वर्ड का मीनिंग होता है कलाकारी, यानी आपके अंदर कोई कला है, राइट है ना। WRIGST राइट, कुछ काम आप करते हैं तो आपके अंदर कला होनी चाहिए, है ना, उसको WRIGST बोला जाता है। फिर RIT राइट है, और इसका प्लूरल फॉर्म राइट्स हो जाता है, RITS। अब ये राइट और राइट्स क्या है? और जिसको हम बोलते हैं कल्चर, ट्रेडिशन, प्रथा, रीति रिवाज, है ना। और आप ये वर्ड इस्तेमाल भी करते हैं, देखिए कैसे इस्तेमाल होता है ये वर्ड। फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार बोलते हो। शादी को इंडिया में, यानी इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग शादी भी एक क्या है? राइट है, एक संस्कार है। तो मैरिज राइट, मैरिज राइट। तो ये क्या है? राइट मीन्स संस्कार, RITE, हमने लिख दिया वहां फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार। और इसी फ्यूनरल को आप लास्ट राइट्स भी बोलते हैं, अंतिम विदाई किसी भी इंसान को देना जब उसका उनका इंतकाल हो जाता है। आइए, RIGST राइट बिल्कुल जानते हैं आप। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार, पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन। और यहीं से आपको देखने सुनने को मिलता है। क्या देखने सुनने को मिलता है? आपने सुना होगा RTI, RTI, इसका मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और यहां से आप क्या सीखे? जैसे ही हमने RTI लिखा तो आपको सीखने को क्या मिला? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी राइट के साथ आने वाला जो प्रेपोजिशन है वह क्या है? टू है। ये ध्यान में आप रखेंगे। तो राइट मतलब पोजीशन, है ना, राइट है आपका उस चीज पे, अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ऐसे बोला जाता है। अब आइए, WRIT राइट, बहुत ही सिंपल वर्ड, इसका मीनिंग तो लिखना होता है। और लिखने के लिए एक वर्ड आता है, रूट वर्ड DICT, डिक्ट। डिक्ट मतलब क्या होता है? लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना। और यहीं से आप लिखते हैं डिक्टेशन। आप याद कीजिए स्कूल के उन दिनों को
जब सर या मैम कुछ बोलते थे और आप सुन के लिखते थे। तो डिक्ट वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है वह होता है स्पीक एंड राइट, दोनों, है ना। डिक्टेट करना, यहीं से वर्ड आता है डिक्टेटर। तानाशाह हमने जो बोल दिया वही होगा, डिक्टेटर बोला जाता है। तो डिक्ट मतलब बोलना होता है या लिखना होता है। यहीं से आपका वर्ड आता है डिक्शनरी, शब्दों का भंडार, है ना। और डिक्टेटर आपका नाउन है और यहीं से उसका एडजेक्टिव बनेगा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, यानी तानाशाही वाला वो जो एक रुतबा होता है वो डिक्टेटोरियल, है ना। और डिक्ट मतलब बोलना होता है, तो ध्यान रखना, राइट लिखने से संबंधित डिक्टेशन, डिक्शनरी, डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल, अ लॉट ऑफ वर्ड्स। ये सब रूट वर्ड का कमाल है, ये सब में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां एक और वर्ड मैं लिखना चाह रहा हूं और आप पढ़ते लिखते भी हैं, जैसे ये राइट राइट राइट, एक RIOT राइट आपने सुना होगा, जिसका बोलते हैं दंगा होना। कई बार सुनने को मिलता है ना, वहां पे राइट हो गया, वो होता है RIOT राइट, दंगा। और दंगाई जो होते हैं उसी के एंड में ER लगा दोगे, RIOTER राइटर्स, दंगाई जो दंगा फैलाते हैं। चलिए, तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए? He used to dash letters to his parents from Bangalore। अब देखो, लेटर पढ़ने लिखने से रिलेटेड है आपका, तो यहां पे ना राइट ना ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना इंफॉर्मेशन मैं आपको अगर ना भी दूं तब भी आप आंसर कर दोगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे इतना दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी जो नॉलेज है उसको इनहेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। इनहेंस वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, ENHANCE। इनहेंस का मतलब क्या होता है? इनहेंस योर नॉलेज, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? Select the most appropriate antonym of the given word. The word is diminish। वर्ड आया है आपके सामने, diminish वर्ड है, DIMINISH। और ऑप्शंस देखिए, फ्यूटाइल, कल पढ़े थे आप फ्यूटाइल वर्ड, हमने इसका मीनिंग बताया ट्रिवियल, और वर्ड था यूजलेस, जो बेकार है, जो तुच्छ है, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। डिक्लाइन, डिक्लाइन ये वर्ड आपके सामने, डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज होना, घटना मैं लिखूंगा अभी। एम्प्टी आप जानते हैं, एम्प्टी खाली है, और ग्रो करना यानी बढ़ना है। आ जाइए, आंसर क्या होगा? ऐसा डिमिनिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज करना, कोई भी चीज डिक्रीज कर रही है, घट रही है ना। आपने इंक्रीज और डिक्रीज आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते भी हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, डिक्रीज करना। तो डिमिनिश वर्ड का मीनिंग है। अब यहां डिमिनिश वर्ड से एक दो वर्ड मैं बनाना चाहूंगा, DEMINISHABLE, डिमिनिसेबल। अब देखिए वर्ड के एंड में क्या लगा हुआ है? ABLE। हमने क्या पढ़ा है आपको? कमेंट में बोलिए भैया। किसी भी वर्ड के एंड में ABLE लगा रहेगा, वह वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डिमिनिसेबल एडजेक्टिव है। अब आइए यहां पे, और डिमिनिश वर्ड क्या था? ये हमारा वर्ब है। फ्यूटाइल की बात करेंगे तो फ्यूटाइल वर्ड एडजेक्टिव होता है सबसे पहले, और फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है? तुच्छ, बेकार, जिसका कोई वैल्यू ना हो, यानी कि यूजलेस। और कौन सा वर्ड पढ़ाया था? ट्रिवियल, है ना। अब यहां पे एक चीज और कि भैया फ्यूटाइल तो एडजेक्टिव है, इससे बनने वाला नाउन क्या क्या हो सकता है? इससे 2 नाउन बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप। एक होता है आपका फ्यूटाइलनेस और एक होता है फ्यूटालिटी, है ना। और ये दोनों हमारे क्या होते हैं? तो नाउन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका सेकंड वर्ड, सेकंड ऑप्शन की बात करूं, क्या है? डिक्लाइन। अब देखिए, ये डिक्लाइन वर्ड जो है इसका 2 मीनिंग हो सकता है। डिक्लाइन का कितना मीनिंग हो सकता है? एक मीनिंग हो जाएगा डिक्रीज करना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज के लिए एक वर्ड लिख देता हूं, एग्जाम में कई बार पूछा गया, वेन, WANE, वेन। वेन का मतलब भी होता है कम होना। तो डिक्रीज का मीनिंग, सॉरी, डिक्लाइन का मीनिंग डिक्रीज करना भी होगा, और इसी डिक्लाइन वर्ड का मीनिंग रिजेक्ट करना भी होता है, यानी किसी भी चीज को मना कर देना। आई इन्वाइटेड टू हिम बट ही डिक्लाइंड। मैंने उन्हें आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ही डिक्लाइंड, तो मना करना होता है।
डिक्लाइन का मीनिंग डिक्रीज करना होता है, कम पर जाना किसी चीज का। आइए, वर्ड आया एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब आप क्या जानते हैं? एम्प्टी वर्ड जो है ये आपका नाउन भी है और ये आपका वर्ब भी है। अगर नाउन होगा तो मीनिंग हो जाता है वैकेंट, खाली, है ना। एजेक्टिव, सॉरी नाउन बोल रहा हूं मैं इसको, ये एजेक्टिव होगा, नाउन नहीं, सॉरी। तो उसका मीनिंग हो जाएगा वैकेंट। और जब यही वर्ब हो जाए तो इसका मीनिंग होता है खाली करना या खाली हो जाना, वो एक्शन में चेंज हो जाएगा। और वर्ड आया है ग्रो। ग्रो भी आप जानते हैं वर्ब है। ग्रो का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ना, अपने लेवल को क्या करना? बढ़ाना, है ना। कल एक वर्ड आया था रेज अप, क्लोज टेस्ट में आप देखे थे, रेज अप, बढ़ाना, तो वो होता है ग्रो। और ग्रो से बनने वाला नाउन क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ग्रो से बनने वाला नाउन आपका होता है ग्रोथ। क्या होता है भाई? ग्रोथ, GROWTH, है ना। फिर एजेक्टिव हो जाएगा ग्रोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के एंड में ING लगा दोगे तो वो एजेक्टिव के जैसा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्न जलना होता है, और आपने सुना होगा बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, बर्निंग, वो आपका V1 प्लस ING अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो एजेक्टिव कहलाता है। और ये सब आप एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं फाउंडेशन क्लास में। बर्निंग ट्रेन, ब्रेकिंग, क्या बोल सकते, सॉरी ब्रेकिंग नहीं, ब्रोकन चेयर हो जाता है, वो पास्ट पार्टिसिपल है। फ्लाइंग क्रॉ, उड़ता हुआ कौवा। इंटरेस्टिंग बुक, ऐसे आप बोलते हैं। बोरिंग टास्क, काम करने में मन नहीं लग रहा, बोरिंग टास्क। बोर होना वर्ब है, और बोरिंग टास्क, इंटरेस्टिंग बुक, फ्लाइंग क्रॉ, बर्निंग ट्रेन, ध्यान रखिएगा। ग्रोइंग इंडस्ट्री, बढ़ता हुआ इंडस्ट्री। आइए, आंसर क्या होना चाहिए? एंटोनिम। तो डिमिनिश वर्ड का मीनिंग क्या है? डिक्रीज होना। अब देखो यहां पे क्या क्या आंसर हो सकता है। अगर मैं फ्यूटाइल की बात करूं, फ्यूटाइल का मतलब होता है जो कुछ है ही नहीं, ना घट रहा ना बढ़ रहा, बेकार है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। डिक्लाइन का मीनिंग डिक्रीज होना। अगर सिनोनिमस वर्ड पूछता तो ऑप्शन भी आंसर होता, बट एंटोनिम पूछ रहा है, नहीं होगा भी। सेकंड में एम्प्टी है, खाली है, इसका भी कोई सेंस नहीं। और ग्रो का मतलब बढ़ना है, विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोला गया? हिस्ट्री इज नॉट ओनली अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, डैश वेरी इंट्रिगिंग। देखिए, इंट्रिगिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिगिंग वर्ड जो यहां पर है वो एडजेक्टिव के तौर पे है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि V1 के साथ ING लगाओगे तो वो एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। और यहां पे इंट्रिगिंग वर्ब नहीं है। इंट्रिगिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? हिस्ट्री को। फिर से पढ़िए, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, डैश वेरी इंट्रिगिंग। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, तो नाउन है। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे आप एजेक्टिव कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। बचपन से पढ़ा है आपने। तो इंट्रिग आपका होता है वर्ब, INTRIGUE लिख देता हूं यहां पे, इंट्रिग, है ना, ये वर्ब है। और उसी में ING लग गया तो वो एजेक्टिव के जैसा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब इंट्रिगिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है कि कोई भी चीज मजेदार मजेदार तो है, बट थोड़ा सा आप उस चीज से स्ट्रेंज हैं, अनभिज्ञ हैं, है ना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है ना, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत डाउट वगैरह रहे, इंट्रिगिंग। अब यहां पे ये ग्रामेटिकल नॉलेज चेक कर रहा है। यहां पर नॉट ओनली, आप जब कोरिलेटिव यानी पेयरिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है कि बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल होता है। यहां पर देखिए नॉट ओनली लगा हुआ है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कि भैया नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो होना चाहिए। तो ही इज नॉट ओनली अ वेरी वास्ट, सॉरी, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, डैश वेरी इंट्रिगिंग। नॉट ओनली के साथ एंड नहीं आता, नॉट ओनली के साथ बिसाइड्स नहीं आएगा, नॉट ओनली के साथ ओनली ऑल्सो नहीं, बट ऑल्सो होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाना है? 4 हो जाना है। देखो भाई, मैं सीधा आके यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँ कि कम समय में डिस्कशन हो जाए, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर क्या होगा आंसर करके निकल जाऊंगा। लेकिन मैं हर एक वर्ड को टच कर रहा हूँ, हर एक वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप इस चीज से, अगर इस चीज में आपको मजा आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये तरीका बढ़िया है। और अगर नहीं आ रहा हो तो बोल दीजिए सर सीधे आइए, क्वेश्चन कराइए, बाद बाकी नहीं चाहिए। और बाद बाकी अगर नहीं चाहिए तो फिर रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे? और अगर रिजल्ट तक पहुंचना है तो इसी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि जब इस तरीके से आप वर्ड का ऑपरेशन करते हैं ना,
तो शब्द को आप रटते नहीं है, समझते हैं कौन सा वर्ड कहां से आया है। जैसे यहां पे वर्ड आया इंट्रिगिंग, हमने इंट्रिग वर्ड लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब इस वर्ड से मुलाकात किसी भी सेट में कहीं पे भी आपसे होगी ना, तो आप उससे फैमिलियर होंगे। जैसे मैंने लिखा डिमिनिश, डिमिनिशेबल, एक ही फैमिली का वर्ड है, एक नाउन हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाता है, मीनिंग तो सेम रहेगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैंक स्पेस का वर्ड था, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नॉट ओनली बट ऑल्सो तक जाते फटाफट हो जाता। अगर नहीं बताते तो टाइम से होता, लेकिन टाइम बचा के क्या करोगे? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चीजों को अच्छे से सीखिए, नॉलेज को एनहेंस कीजिए। आइए नंबर 5, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है having a party is a bad idea because the neighbors are complain, because से underline part है और complaint ऐसा बोला गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, because the neighbors are complain, अब ध्यान से देखो, complain वर्ड होता है वर्ब, आर आपने लगाया है, आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी आएगा क्या? ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, एज, एम, आर, वॉज एंड वर, इसके साथ जब भी वर्ब होना है ना, या V4 होगा या V3 होगा। V4 की बात करोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, V3 की बात करेंगे तो प्रेजेंट या पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, मैं ऐसा नहीं कह सकता आई एम टीच यू, ये नहीं होगा, आई एम टीचिंग यू। और इसी को जब पैसिव में ले जाएंगे, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट, आर के साथ टॉट आया, टीच का थर्ड फॉर्म, टाउट नहीं होता टॉट होता है, ब्राउट नहीं होता ब्रॉट होता है, CATCH कैच का काउट नहीं होता कॉट होता है, और BY बाय का बाउट नहीं होता बॉट होता है। राइट प्रोनाउंसिएशन। आइए यहाँ पे, तो इज एम आर वॉज वर्ड के साथ V4 आया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, और V3 आया तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन कभी भी इज एम आर वॉज वर्ड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे आर कंप्लेन जो है ये ग्रामेटिकल एरर है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो रॉन्ग है। सेकंड में बिकॉज द नेबर्स विल कंप्लेन, क्योंकि नेबर कंप्लेन करेंगे। अब विल के साथ शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और आपको मैं एक चीज और पढ़ाया था मैंने, भैया हैव, हैज और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ध्यान से एक बार सुन लो, सेल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वॉज वर या तो फोर्थ और या तो थर्ड कंटिन्यूअस पैसिव, और हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, बिकॉज द नेबर्स विल कंप्लेन ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड की बात करूं तो बिकॉज द नेबर्स हैज बिन कंप्लेनिंग, हैज बिन कंप्लेनिंग अगर बोलोगे तो इसका मतलब हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम होना चाहिए। मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock, फिक्स टाइम होना चाहिए। तो यहां हैज बिन V4 का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, टाइम कहीं पे दिया हुआ है क्या? हैविंग अ पार्टी इज अ बैड आइडिया बिकॉज द नेबर्स आर कंप्लेन, टाइम कहीं पे भी नहीं है, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएंगे। और 4 की बात करूं, बिकॉज द नेबर्स हैड कंप्लेन्ड, तो हैड के साथ V3 होता है, हैड के साथ होता है V3। लेकिन यहां देखिए, हैविंग अ पार्टी इज का मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस। हैड पास्ट का परफेक्ट, यानी आपका टेंस जो है वो पैरेलल नहीं है, जबकि सेंटेंस में स्ट्रक्चर पैरेलल होना चाहिए। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, नहीं तो फ्यूचर, और पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए। और यहां पे इज का जिक्र है, इसीलिए हैड के साथ नहीं जाऊंगा, जबकि हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन इसके साथ भी नहीं जाना। बचा कौन सा ऑप्शन? सेकंड, बिकॉज द नेबर्स विल कंप्लेन। बोलते हैं ना पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, लेकिन हो सकता है पर उसकी जो आंटी है वो पुलिस ना बुला ले। फ्यूचर की बात, कि पार्टी करने का मन तो है, लेकिन पार्टी अगर करे तो आंटी पुलिस बुला सकती है। राइट ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हुआ। नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या बोला गया भैया? बी राइडिंग हाई, राइट हाई यानी बहुत ऊंचा जाने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो, जिंदगी में सफल होने वाले हो, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो बी राइडिंग है बहुत ही पॉजिटिव इडियम है ना। तो टू बी वेरी सक्सेसफुल, सफल होना, राइट ऑप्शन। अ ड्रंकन पर्सन, नहीं नहीं ये नहीं होगा। अ पर्सन हु इज अ पायलट, अरे बाप रे ना। टू बी इन अ गुड मूड, ये भी आपका नहीं होना। वी राइडिंग है यानी सफल होना अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द सेंटेंस गिवन below has one misspelled word. Spot the incorrectly spelled word and select its correct spelling.
अब देखिए यहाँ पे सब एक जैसा वर्ड। देर आर सब वेनमस स्नैक्स, स्नैक्स विच स्पीट एंड हीस मतलब सांप जो बोलती है ना, हिसिंग साउंड, जहां पे स वर्ड आए। व्हेन दे आर कॉर्नर्ड, है ना। अब यहां पे देखिए क्या बोला गया। ये वर्ड जो आपका, इसकी स्पेलिंग को सही करना है। VENMOUS, स्पेलिंग गलत है आपका। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो VENOMOUS, वेनमस। और इसका मीनिंग क्या होता है भैया? पॉइजन, है ना, जहर जिसको बोलते हैं। OUS लगा हुआ है, एजेक्टिव कर दोगे और इधर भी पॉइजनस हो जाएगा, वो एजेक्टिव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये होगा। BENOMOS ये नहीं होता, WENMOS ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन VENOMOUS। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि वेनमस और पॉइजनस दोनों जहरीला है, दोनों एजेक्टिव है, दोनों नेगेटिव है, और दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। कहाँ से मिलेगा? गूगल पे जाओगे, लिखोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड वेनमस, और जो भी आपको समझ में आएगा देख के ही कमेंट करना, बट करना जरूर। Number 8. Select the most appropriate antonym of the word given in the bracket to fill in the blank. Naive. और कल ये वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, नाइव, NAIV। क्या होता है मीनिंग? इनोसेंट, है ना, जो बहुत ही मासूम है। नाइव वर्ड कल पढ़ाए थे आपको, कल वाले सेट में। क्वेश्चन देखो। सी लुक्स लाइक अ यंग सिगॉर्नी। सिगॉर्नी वर्ड का मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है विनर, जीतने वाला। सी लुक्स लाइक अ यंग सिगॉर्नी वीवर। वीवर मतलब बुनना, यानी अच्छा बुनकर है। एंड प्लेस द नाइव हीरोइन वेल इफ अ लिटल टू क्रेजुलस फॉर माई टेस्ट। क्रेजुलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्रेजुलस वर्ड का मीनिंग होता है इतना भोला भाला जिसे कोई भी चूना आराम से लगा दे। और वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल OUS है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या क्या मीनिंग हो सकता है? इनोसेंट, दो चार मैं वर्ड में लिख देता हूं। एक वर्ड होता है इनोसेंट, जो बहुत ही बेसिक वर्ड है, एक एग्जाम में पूछा जाता है। GULLIBLE, गलवल वर्ड है। एक वर्ड इसी के लिए होता है सिंपलटन, SIMPLETO, सिंपलटन वर्ड आता है। और एक आपका यहाँ पे वर्ड नाइव आया हुआ है, ये भी इसका मीनिंग होता है ना, जो बिल्कुल ही भोला भाला है, मासूम है ना, जिसको चूना लगाया जा सकता है। और इतना भोला भाला ना हो आप कि कोई भी आपको चूना लगा दे। आइए, तो नाइव वर्ड का मीनिंग यहाँ पर भोला भाला निकला। और इसका एंटोनिम वर्ड चाहिए, ट्रिकल्ड वर्ड आया। ट्रिकल का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। आप देखते होंगे नल से पानी का टपकना, एक एक बूंद आराम आराम से, ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। चाइल्डिश, चाइल्डिश आपका एडजेक्टिव है। दो वर्ड मैं आपको समझा देता हूं, दोनों चाइल्ड से बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइल्ड वर्ड जो है ये क्या है, तो ये कॉमन नाउन है, और यहां से दो एडजेक्टिव बनेगा। एक वर्ड होता है चाइल्डिश और एक वर्ड होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक, दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? तो भाई ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्डिश का हिंदी मीनिंग होता है बचकाना, चाइल्ड लाइक का भी हिंदी मीनिंग बचकाना। बहुत ही सिंसियर होकर सुनेंगे आप। दोनों का हिंदी मीनिंग बचकाना है। अगर हिंदी मीनिंग रटोगे ना तो फंसोगे, क्योंकि चाइल्डिश भी बचकाना है, चाइल्ड लाइक भी बचकाना है। तो फिर डिफरेंस क्या है? चाइल्ड लाइक बच्चा जैसा है, मतलब क्या? मतलब बच्चे जैसी मासूमियत है, बिल्कुल करप्ट नहीं है। बच्चा करप्ट नहीं होता है। हम बच्चे को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि उसके मन में इसी को लेके कोई भेदभाव नहीं है। एक बच्चा अपनी कार में बैठा हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ, और सिग्नल है, रेड सिग्नल है, कार रुकी हुई है, और सामने से अगर कोई बैगर भी जा रहा है और वो ऐसे ऐसे हाथ को करे, तो बच्चा भी उसको ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि उस बच्चे को मालूम नहीं है कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ या बेटी हूँ, और वो एक भिखारी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गोद ले, कोई प्यार करे। सिग्नल पे भिखारी भी उनको टाटा हाय बाय बाय कर रहे हैं, तो वो भी बच्चा मासूमियत से क्या कर रहा है वहाँ पे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हम खुद करप्ट करते हैं, करप्ट होते हैं अपने सोसाइटी को देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के। फिर भेदभाव उत्पन्न होता है, हम ये हैं, वो ये है ना, अमीरियत गरीबियत, हम बेहतर तो कमतर, फिर हम करप्ट होते हैं। तो वही है चाइल्ड लाइक।
कि एकदम बच्चे जैसा है, मासूम है, खुश है, बिंदास है, लाजवाब है, कोई भेदभाव नहीं करता। तो जिसका ऐसा एटीट्यूड है, भले वो 50 साल का ही क्यों ना हो, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। और चाइल्डिश क्या होता है? नेगेटिव, बचकाना। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसे खिलौना चाहिए और मम्मा उसको खिलौना नहीं दे रही है, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए कोई चीज़ मिला, उसको फाड़ दिया, तोड़ दिया, कहीं पे लेट गया मिट्टी में, मम्मा को परेशान करने के लिए। तो अगर आप बड़े हो जाते हैं और आपका इस टाइप का एटीट्यूड है कि आप थोड़े से नक चढ़े हैं, किसी भी बात को अपने ईगो पे ले लेते हैं और आपका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, आप नाराज़ हो जाते हैं, तो वो बच्चों वाली बात हो गई, यार बच्चा जैसा करता है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड है, वो चाइल्डिश है। और चाइल्ड लाइक पॉजिटिव, बिल्कुल बच्चा जैसा। तो यू शुड बी, कैसा होना चाहिए आपको? चाइल्ड लाइक, है ना? यू शुड हैव चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि चाइल्डिश। आइए यहाँ पे। तो चाइल्डिश नेगेटिव वर्ड हो गया, बचकाना। केयर, ध्यान देना। और लेस का मीनिंग क्या होता है? नॉट। केयरलेस का मतलब क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल ही लापरवाह है। और सोफिस्टिकेटेड, कल वर्ड पढ़ाया था हमने, फिलोसॉफी। फिलो का मीनिंग लव, सॉफी का मीनिंग विजडम, लव फॉर विजडम। और वहीं से वर्ड आया है सोफिस्टिकेटेड। तो सॉफी वर्ड का मीनिंग विजडम होता है, बुद्धिमानी। और सोफिस्टिकेटेड उसको बोलेंगे जो काफी इन्वेंटिव है, जो नई नई चीजों को इन्वेंट करता है, आविष्कार करता है, काफी प्रोग्रेसिव है, नई नई चीजें सीखता है, जो काफी इनोवेटिव है, जो बहुत ही क्रिएटिव है, उसको हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। ढेर सारा वर्ड बोल दिया मैंने, एक वर्ड लिख देता हूं, इनोवेटिव, क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव, इन्वेंटिव। आइए यहां पे आंसर क्या होगा? तो नाइव का एंटोनिमस वर्ड चाहिए, और नाइव का मीनिंग बचकाना है, ट्रिकल नहीं, चाइल्डिश भी नहीं, केयरलेस भी नहीं। और चाइल्डिश जो अभी बहुत ही मासूम है, और सोफिस्टिकेटेड इंसान जो है काफी इन्वेंटिव है, काफी मेच्योर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाना है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल और एक वर्ड का एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं एंजॉय कर रहे होंगे आप। नंबर 9 क्या होना चाहिए? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज क्रूएल। क्रूएल, क्रूएल वर्ड, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, मीनिंग क्या? अनकाइंड, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो। कैसा वर्ड है? नेगेटिव है। बनने वाला नाउन कौन सा? क्रुएल्टी, क्रुएलनेस, ऐसा होता है। अब आइए यहां पे, अनकाइंड क्या पढ़ाया था? किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स अगर अन होगा तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नॉट। और काइंड वर्ड के लिए कल एक वर्ड पढ़ाए थे, कंपैशन। कंपैशन, कंपैशन का मतलब दया, मर्सी जिसको बोलते हो, MERCY। यानी नॉट मर्सी, कोई मर्सी नहीं दी जाएगी, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। निर्दयी होना, जो टायरेंट होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं, उनके अंदर दया नहीं होती। नॉर्थ कोरिया, क्या नाम है? किम जोंग, कैसे हैं? ऐसे ही हैं, अनकाइंड है। अब आइए, सेंसिबल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? देखो वर्ड के एंड में क्या लगा हुआ? IBLE। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके एंड में IBLE, ABLE, OUS रहे, शब्द आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और सेंसिबल का सेंस से लेना देना है। सेंसिबल क्या होता है? जो इंसान बहुत ही समझदार है, जिसके अंदर काफी विजडम है, काफी इंटेलिजेंस है। तो सेंसिबल वर्ड का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, सेंसिबल। सेंसिटिव अलग वर्ड है। सेंसिटिव बहुत ही संवेदनशील है, वही जो इसका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, वो सेंसिटिव है, वो इमोशनल है, भावनात्मक रूप से उसको कोई भी क्या बोल सकते हैं, चोटिल करके जा सकता है या फिर जा सकती है ना? आइए यहाँ पे, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी भी अपने आप में एडजेक्टिव है, और डेरोगेटरी एक नेगेटिव वर्ड है। और डेरोगेटरी वर्ड का मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्ट। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड लिखा है, डिसरिस्पेक्ट। अब डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है? हमारे प्रधानमंत्री को एक टाइम पे बोला गया था कि चोर है, उन्होंने नारा दिया, हाँ चौकीदार चोर है। तो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना कि वो चोर है, वो डेरोगेटरी रिमार्क्स कहलाएगा, कि आप अपमानजनक बात एक देश के प्रधान व्यक्ति को कह रहे हैं। डेरोगेटरी रिमार्क्स, है ना? गलत बात बोलना किसी के लिए, वही है डेरोगेटरी, जब आप किसी के लिए नेगेटिव बोलते हो। और सिंपैथेटिक वर्ड है, कहां से आया है? सिंपैथी। पैथी एक रूट वर्ड है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, एहसास, इमोशन, जज्बात। और सिम मतलब जैसा, है ना? फीलिंग के जैसा, सिंपैथी यानी जैसा हम फील कर रहे हैं। सहानुभूति, सहानुभूति
सहानुभूति, सिंपैथी, और सिंपैथेटिक ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और सिंपैथी की बात करेंगे तो ये हमारा नाउन होगा, और सिंपैथाइज ये हमारा वर्ब होगा। आइए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या होगा करेक्टली स्पेल्ड? इजिप्ट, मालूम है आपको, एक कंट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर पिरामिड। पिरामिड एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, जानते हैं आप। पिरामिड की स्पेलिंग ये गलत है, ऑप्शन ए नहीं होगा। इजिप्ट इज फेमस फॉर पिरामिड, PYRAMID, ये बिल्कुल सही है आपका। इजिप्ट इज फेमस फॉर इट्स, ये बिल्कुल गलत, ये भी गलत। राइट ऑप्शन सेकंड आपका होना है। देख रहे हो ना, स्पेलिंग टेस्ट पूछा है, सेंटेंस में डाल के पूछ लिया। किसी भी तरीके से पूछे, आपको 100% प्रिपेयर होना है। सिचुएशन कैसा भी हो, टैकल कर जाएंगे, फेस कर जाएंगे। ऐसे पढ़ना है आपको, ये नहीं कि ये पढ़ लेंगे हो जाएगा क्या। अरे जितना मिलता है उतना पढ़ो, थको मत, पढ़ते रहो, ज्ञान में वृद्धि करते रहो, ज्ञानी बनो। आइए नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द वर्ड इज अ विशियस साइकिल। विशियस वर्ड आया है, OUS एंड में है, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, क्यों? आपके माइंड में लॉक हो जाए इसीलिए। तो विशियस साइकिल, विशियस एक एडजेक्टिव है, वर्ड आपका नेगेटिव है। विशियस वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अनप्लीजेंट है, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत घटिया टाइप का। क्या बोला मैंने? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, बहुत ही दुखद है। और विशियस वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए, आपने अगर ऐसा लिखा विशियस अटैक, यानी किसी ने आप पे आक्रमण किया और ऐसा अटैक किया कि आप नस्त नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए। आपने इस्तेमाल किया विशियस हेडेक, बोलते सर में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि लग रहा है सर फट जाएगा। विशियस हेडेक, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। और जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे ना, तो रटना नहीं पड़ेगा हिंदी मीनिंग और ग्रामेटिकल प्रोफाइल, या वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसलिए डेली आइए, डेली सेशन में बने रहिए, और डेली इस हैबिट को जब आप अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, विस्तार पूर्वक सीखेंगे। आइए, तो विशियस साइकिल एक नेगेटिव इडियम हो गया। मीनिंग क्या होगा? सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स। फॉर्चुनेट का मतलब तो भाग होता है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, नहीं चलेगा। और साइकिल मतलब क्या? साइकिल, सर्कल चलते रहे, यानी प्रॉब्लम एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बन रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, समस्या पे समस्या। When one problem causes another, एक समस्या जब दूसरे समस्या को जन्म देता है, उसी को विशियस साइकिल कहते हैं। सेकंड, साइक्लिकल रिलेशनशिप, ये नहीं होगा। और विक्टोरियस एफर्ट्स, यानी जीतने वाला वो एटीट्यूड, ये तो पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 12 की बात करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर फाइंड करना है। वेरी फ्यू एनिमल्स वॉज एज फेथफुल एज द डॉग। कितना आसान क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब वैसा ही होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये आप सीखते हैं, ये आप जानते हैं। तो वेरी फ्यू एनिमल्स, भैया सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसा? सिंगुलर। आपको मालूम है वॉच का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर, WERE, वेयर नहीं पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड वर, है ना। तो वेरी फ्यू एनिमल्स वॉज नहीं, वर होगा। तो भैया राइट ऑप्शन क्या है? वॉज नहीं, वर होना चाहिए। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संडे को हम लोग तकरीबन 125 क्वेश्चंस नाउन का प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल ही डिटेल्ड वे में करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि आप उस मैराथन को अगर अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, तो नाउन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो संडे टाइम अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, वो मैनेजमेंट से पूछना होगा, पूछ के आपको बता दिया जाएगा। तो संडे को बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम, और नाउन को डिटेल्ड वे में प्रैक्टिस करेंगे, पूरा एकदम ऑपरेशन कर डालेंगे नाउन का। तो संडे का वेट कीजिए। नंबर 13 क्या बोला गया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। बोल रहा है राइजिंग प्राइसेस आर कॉजिंग ग्रेट कंसर्न ऑन इंडियन इकोनॉमिस्ट्स। IST किसी भी वर्ड के एंड में हो, आज ही पहली बार बताया, कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन से कहते हैं जो सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। एस लगा दिया, प्लूरल है। एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्या बोला मैंने कॉमन नाउन के बारे में?
कि कॉमन नाउन उसे बोलोगे जो एक भी हो और अनेक भी हो, ऐसी तमाम चीजें जो आपको दिखाई दे रही हो और उसकी गिनती पॉसिबल है और वो एक अनेक दोनों है, आप बोल सकते हैं डेफिनेटली ये कॉमन नाउन है। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। और जो चीज़ केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ताजमहल एक ही है, इंडिया एक ही है। ये सब फाउंडेशन बैच में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है। नाउन आइए। राइजिंग प्राइसेस आर कॉजिंग ग्रेट कंसर्न ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। अब देखिए क्या क्या यहाँ, राइजिंग प्राइसेस आर कॉजिंग ग्रेट कंसर्न ऑन इंडियन, इंडियन इकोनॉमिस्ट पे, ऐसा नहीं होगा। ऑन ये प्रेपोजिशनल एरर हो गया यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। आर कॉजिंग अ ग्रेट कंसर्न, कंसर्न जो आपका है यूएनसी लिख रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं होता। तो अ ग्रेट कंसर्न ये दोनों ऑप्शन तो गया। और ये ऑन प्रीपोजिशनल एरर है तो ऑप्शन 3 भी नहीं। क्या होगा, प्राइसेस के अकॉर्डिंग आर, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, आर कॉजिंग ग्रेट कंसर्न, ये बिल्कुल ठीक है। टू पर्पस को शो करने के लिए, किसके लिए, इंडियन इकोनॉमिस्ट के लिए, तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी मैं बोलता हूं उसे भी नोट कर लिया करो अगर संभव हो तो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज ब्रैकेट। द डैश ग्लोइंग बोला गया है। फायर फ्लाइज लिट अप द फील्ड लाइक सिटी लाइट्स एट नाइट। अब देखिए ग्लोइंग का मतलब क्या होता है, ग्लो करना, चमकना, ग्लो। और फायर फ्लाई वो जो जुगनू जिसको आप बोलते हैं, तो ग्लोइंग वर्ड कहाँ से आया है, ग्लो करने से आया है। ग्लो का मतलब चमकना है। ग्लोइंग एजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ग्लो आपका वर्ब हो जाएगा। और यहीं से एजेक्टिव का अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ग्लोइंगली वर्ड अगर दिख गया तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ध्यान रखना है, ग्लो मतलब चमकना। अब चमकने का मीनिंग डिवियस। भाई डिवियस इंसान उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही श्रीयुड है, बहुत ही सातिर है, बहुत ही चालाक है, मतलब जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये ऐसा है, यानी जिसके बारे में आपके मन में एक डाउट होगा, पता नहीं ये कैसा है ना। चालाक व्यक्ति जिसकी चालाकी को आप भांप नहीं पाए उसको डिवियस बोलते। इसीलिए कई बार डिवियस वर्ड डाउटफुल वर्ड का सिनोनिमस वर्ड हो जाता है, संदेहास्पद, यानी जिसके बारे में आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि ये ऐसा ही होगा। तो डिवियस वर्ड का मीनिंग होता है SHREWD, श्रीयड। अब यहां पे डिवियस वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप बोल सकते हैं डिवियस पॉलिटिशियन। राजनेता जो होते हैं बहुत ही सातिर होते हैं, उनको मालूम होता है कि कब आपके माइंडसेट को चेंज करना है, क्या बोल के चेंज करना है, कैसे करना है। डिवियस पॉलिटिशियन मैं लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, यहां पे डिवियस पॉलिटिशियन है ना। या ऐसा कोई इंसान होगा डिवियस बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना जो भी उनका स्कीम होता है वो शेयर नहीं करते, वो पहले अपने आप में काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उससे रिजल्ट आता है, तब दुनिया जानती है, यानी उस चीज को वो छिपा के रखते हैं। डिवियस। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, और OUS लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा। ग्रेसस बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, कमाल का वर्ड है। ग्रेसस का मतलब होता है जेंटलमैन, पोलाइट, है ना, विनम्र होना, एक ऐसा इंसान जो हर एक की रिस्पेक्ट करे। मिस्टर शाहरुख खान, आप देखते होंगे लेडी की वो बहुत ही इज्जत करते हैं, महिलाओं की। ग्रेसस जो बहुत ही काइंड हो, बहुत ही हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, जेंटलमैन, उसको ग्रेसस बोला जाएगा। ग्रेसस पर्सनालिटी, ग्रेसस स्माइल, यानी स्माइल इतनी अच्छी है कि सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि चेहरा तो हमारा मिरर है ना, आईना है, बहुत कुछ दिखता है यहाँ पे। आप जो हैं आपके भाव यहाँ नजर आते हैं और देखने वाला देख ही लेता है, चाहे आप कितना भी छुपाना क्यों ना चाहो। तो ग्रेसस उसी को बोलते हैं, ग्रेसस, जेंटलमैन, पोलाइट, हम्बल, डाउन टू अर्थ। और डेजलिंग वर्ड आया, डेजलिंग का मतलब भी चमक होता है, लाइट से रिलेटेड वर्ड है ये। अब आइए फाइंड क्या करना है अपन को, सिनोनिमस वर्ड ग्लोइंग का। तो डिवियस तो होगा नहीं, डिवियस के लिए मैंने डिवियस पॉलिटिशियन भी लिखा है। फ्यूरियस ये भी नहीं होना, ग्रेशियस का मतलब काइंड है ये भी नहीं, और डेजलिंग चमक होना, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बात हम जुगनों की कर रहे हैं, फायर फ्लाई। नंबर 15 क्या है वर्ड, वी पेड हर फ्लिटिंग विजिट बिफोर लिविंग द कंट्री। सिनोनिमस वर्ड फाइंड करना है और इस वर्ड का करना है फ्लिटिंग। फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड।
फॉर अ शॉर्ट पीरियड। टेंशन नहीं लेना है, आज की क्लास रिकॉर्डिंग है, लाइव ही क्लास चलेगी। फ्लिटिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय के लिए। बोल रहा है वी पेड हर अ फ्लिटिंग विजिट, हमने फ्लिटिंग विजिट किया बिफोर लिविंग द कंट्री, देश छोड़ने से पहले, यानी कुछ समय के लिए गए थे। अब फ्लिटिंग वर्ड फाइनल वर्ड आया है। फाइनल वर्ड का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यानी अंत में जो होना है, एट द एंड ऑफ द डे, है ना, अल्टीमेटली बिल्कुल अंत में जो हो, फाइनल। इसलिए आप बोलते हैं, कई बार इस्तेमाल होता है नाउन में सुपरफ्लुअस, फाइनल कंक्लूजन, बोलना गलत है। तो कंक्लूजन, कंक्लूड यानी निष्कर्ष, और निष्कर्ष अंत में ही आएगा। इसीलिए अगर आप ये बोलते हो ना कि फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूड करना यानी समाप्त करना, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष यानी परिणाम, यानी कि रिजल्ट, और परिणाम जब भी होगा वो अंत में ही होगा। इसीलिए ऐसा नहीं बोलना है कि अंतिम निष्कर्ष, नहीं, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, अनावश्यक जिसको हम बोलते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट, सुदामा जी देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया। हम तो कर टच हो गया होगा। चलिए आ जाइए। तो हमने क्या बोला? फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। तो यहां आप जो बोलते सिर्फ कंक्लूजन बोलेंगे, फाइनल कंक्लूजन नहीं बोलेंगे। ब्रीफ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्रीफ वर्ड का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, यानी इसको बोलते हैं हम प्रीसाइज। और प्रीसाइज वर्ड का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। वर्ड आया है लास्ट। लास्ट का मतलब क्या? बिल्कुल अंत में, खत्म कहानी, है ना, इवेंट, इवेंचुअल वर्ड आता है बिल्कुल अंत में। और हैस्टी, और हैस्टी का मतलब होता है क्विक, है ना, क्विक मतलब बहुत जल्दी। और हैस्टी वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और यहीं से आपका एडवर्ब बनता है हैस्टिली, HASTILY, हैस्टिली, ये एडवर्ब के तौर पे काम करेगा। तो फ्लिटिंग का अपन को क्या चाहिए? सिनोनिमस वर्ड। फ्लिटिंग यानी बहुत कम टाइम के लिए, तो फाइनल वर्ड होगा नहीं। ब्रीफ का मतलब होता है एकदम शॉर्ट पीरियड, प्रिसाइज यानी टू द पॉइंट, है ना, गए, काम किया, चले आए, यही होगा। लास्ट का कोई सेंस नहीं, और एसटी का भी कोई सेंस नहीं। और यहां से क्लोज टेस्ट आज किस चीज के बारे में है? देखिए, बोला गया अ पजल, यहां से यहां तक पढ़ता हूं। हाँ एक मिनट, कहां से पढ़ूं ताकि आपको दिखाई दे। A puzzle is a game, challenge, or toy that dash one's inventiveness or knowledge. द सॉल्वर यानी सॉल्व करने वाला, वर्ब के एंड में ईआर रहे, कॉमन नाउन, टीच टीचर, टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, सॉल्व सॉल्व करना, सॉल्वर सॉल्व करने वाला। द सॉल्वर ऑफ अ पजल इज सपोज टू डैश पार्ट्स टुगेदर लॉजिकली to arrive at the correct or enjoyable solution to the challenge. Crossword puzzles, word search puzzles, number puzzles, relation puzzles, and logic puzzles are examples of puzzle dash. Puzzles are frequently developed for fun purposes, but they may also result from dash mathematical or logical challenges. In such circumstances, its answer might make an important dash to mathematical research. कुल मिला के पजल के बारे में, पजल के टाइप्स के बारे में बोला गया है, और ये पजल जो है आपको कहाँ सपोर्ट करता है उस चीज के बारे में बोला गया। दो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, इन्वेंटिवनेस और नॉलेज। कहाँ पे भैया? यहाँ पे, है ना। अब आइए, पॉजिटिव है, पजल के बारे में बोला गया है। अ पजल्स इज अ गेम, चैलेंज और टॉय दैट डैश वंस इन्वेंटिवनेस और नॉलेज। एक पजल जो है एक चैलेंज है, और ये आपके इन्वेंटिवनेस और आपके नॉलेज को क्या करता है? आइए, इलिसिट। भाई साहब, इलिसिट होता है किसी से जवाब उगलवाना, जवाब इलिसिट, इलिसिट रिस्पॉन्स। उसके बाद टेस्ट करना, जांचना,
इन्वोक होता है किसी को इन्वोक करना यानी उकसाना, है ना, और एंजॉय मजे लेना। तो ये पजल जो है ये आपको टेस्ट करता है, आपके क्या बोलते हैं, टेस्ट, आपके इन्वेंटिवनेस को और आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। सेकंड ऑप्शन, टेस्ट तो होता है वो जो स्वाद लेते हैं ना, और ये टेस्ट पेपर। आगे बोला गया द सॉल्वर ऑफ अ पजल इज सपोज टू डैश पार्ट्स टुगेदर लॉजिकली टू अराइव एट द करेक्ट और एंजॉयबल सॉल्यूशन टू द चैलेंजेज। द सॉल्वर ऑफ अ पजल सपोज टू बी, कैसा होना चाहिए, सपोज टू डैश, सपोज टू पेस्ट, सपोज टू फिट, सपोज टू मैनिफेस्ट, सपोज टू डिसइंटीग्रेट। भाई साहब पेस्ट का मतलब क्या होता है, चिपकाना, कॉपी पेस्ट करते हो ना, चिपकाना। फिट करना, फिट होना। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव, मैनिफेस्ट करना अपने बारे में, जब आप पॉजिटिव विजुअलाइज कर लेते हैं नौकरी हमें होगी, और आप उस पल को जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आंख बंद करके इमेजिन करते हैं, जो भी आपका मन है, आपको सीजीएल में जाना है, इंस्पेक्टर बनना है, और आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं बन चुका हूँ, अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ बैठा हुआ हूँ, क्या लाइफ है। तो बनने से पहले जो ये सोच लेते हो इसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, और जो विजुअलाइज कर लेता है वो जिंदगी में कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है इमेजिनेशन टू रियलिटी, पहले कल्पना और फिर उसी कल्पना को रियलिटी में चेंज कीजिए। इमेजिनेशन टू रियलिटी, पहले सोचना होगा, फिर जैसा सोचते हो वैसा करोगे तो फिर जो चाहते हो वही मिलेगा। आइए और डिसइंटीग्रेट, डिस किसी भी वर्ड के पहले आए इसका मीनिंग नॉट होता है, और इंटीग्रिटी इंटेग्रिटी, एकता, डिसइंटीग्रेट तोड़ देना। आइए क्या होगा, द सॉल्वर ऑफ अ पजल इज सपोज टू डैश, सपोज टू पेस्ट का कोई सेंस नहीं, मैनिफेस्ट करने की बात नहीं है ना, पजल को भी आप सॉल्व कर रहे हैं। डिसइंटीग्रेट, ब्रेक करने की बात नहीं है। द सॉल्वर ऑफ अ पजल सपोज टू फिट पार्ट्स टुगेदर, यानी जो भी पजल है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है, बिटवीन द लाइन्स बातें पढ़नी होती है, अदजल गगरी छलकत जाए, समझना पड़ता है ना, हर एक लाइन को फिट करना पड़ता है एक दूसरे से, तब जाके आंसर आप निकाल पाते हो, इलिसिट कर पाते हो। वही है फिट पार्ट्स टुगेदर लॉजिकली टू अराइव एट द करेक्ट और एंजॉयबल सॉल्यूशन टू द चैलेंज। क्या लाइन है, क्रॉसवर्ड पजल्स, word search puzzles, number puzzles, relation puzzles and logic puzzles are example of puzzle. Dash puzzles are frequently developed for fun purposes. अब यहां पर क्या होगा, क्या क्या बोला गया है, क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड सर्च पजल्स, नंबर पजल्स, रिलेशन पजल्स एंड लॉजिक पजल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पजल। अ डैश पजल्स 4 ही है ना, सॉरी 3 है, हाँ, अटैचमेंट, जॉनरे, स्पीसीज और एग्रीगेट। अटैचमेंट आप जानते हैं अटैच होना, स्पीसीज भी प्रजाति है। एग्रीगेट, एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग होता है कलेक्ट करना, COLLECT, यही GREG ग्रैग रूट वर्ड होता है, कलेक्ट करना होता है। और जॉनरे, जॉनरे का मतलब होता है स्टाइल ऑफ लिटरेचर, साहित्य का अलग अलग जो टाइप होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ। और यहाँ पे देखिए पजल की डिफरेंट काइंड ऑफ की बात की गई है, नंबर पजल्स, रिलेशन पजल्स, लॉजिक पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, ये क्या है, पजल्स के टाइप्स हैं, तो जॉनरे की बात करेंगे सेकंड, है ना। आगे क्या होगा, पजल्स आर फ्रीक्वेंटली डेवलप्ड फॉर फन पर्पसेस, बट फन के लिए होता है, लेकिन आगे बोला गया बट, अब रुक जाना है, बट आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन आगे कुछ और बात करेगा। दे मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम डैश मैथमेटिकल और लॉजिकल चैलेंजेज, दे मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम मैथमेटिकल यानी सोचने की शक्ति देता है, लॉजिकल सोचने की शक्ति देगा आपको। तो सबऑर्डिनेट, सर्वाइल, सिग्निफिकेंट, सब्सिडियरी। सबऑर्डिनेट क्या होता है, सब का मीनिंग लो, वे मतलब रास्ता होता है, एक सबवे होता है जमीन के अंदर का रास्ता, तो सब वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मीनिंग लो हो जाएगा, नीचे हो जाना, तो सबऑर्डिनेट करना। सर्वाइल एटीट्यूड होता है, एकदम दब्बू टाइप, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल और लॉजिकल अप्रोच की बात कर रहा है, आपके इन्वेंटिवनेस को, आपको इनोवेटिव बनाने की बात कर रहा है, सब नहीं कर रहा, सर्वाइल नहीं कर रहा, सर्वाइल को सर्वेंट से याद रखना। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण, और सब्सिडियरी, सब्सिडियरी ये भी आपको नहीं चाहिए, तो सिग्निफिकेंट वही बोला गया। पजल्स आर फ्रीक्वेंटली डेवलप्ड फॉर फन पर्पसेस, बट दे मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, मैथमेटिकल और लॉजिकल चैलेंजेज। आगे, इन सच सर्कमस्टांसेस इट्स आंसर माइट मेक एन इंपॉर्टेंट टू मैथमेटिकल रिसर्च। क्या हो गया, इन सच सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांस मतलब स्थिति और परिस्थिति, इट्स आंसर माइट मेक एन इंपॉर्टेंट डैश टू मैथमेटिकल रिसर्च, और ये एक
इंपॉर्टेंट डैश होता है मैथमेटिकल रिसर्च के लिए। एनेक्सेशन का मतलब होता है जैसे चाइना है ना, दूसरे के एरिया पे कब्जा कर लेता है। आप डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। फिर तिब्बत है, उसके कुछ जगहों को लेना चाहता है, फिर हम पे भी बार बार नज़र डालता है वो। तो एनेक्सेशन वही है, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को अपना बना लेना और उसको अपने कंट्रोल में रखना। एनेक्सेशन, एनेक्स वर्ड है अटैच करना, लेकिन एक एरिया के सेंस में। तो ये वर्ड यहां पे नहीं होगा। डेविएशन मतलब जानते हैं आप, डेविएट होना, डाइवर्ट होना, इसका भी कोई सेंस यहां पर नहीं बनेगा। और इंस्पेक्शन, देखिए एस्पेक्ट वर्ड आया, एस्पेक्ट का मतलब सी होता है, रूट वर्ड है। इन मतलब इनसाइड, इन मीन्स इनसाइड, एस्पेक्ट मतलब देखना, यानी अंदर जाके जब आप चीजों को देखते हैं, तहकीकात करते हैं, यहीं से वर्ड आता है इंस्पेक्टर। जो बातों की गहराई में जाना है, तो एस्पेक्ट करना है, देखना है चीजों को, तहकीकात जो करने वाला होता है उसको इंस्पेक्टर कहते हैं। उस गतिविधि को, उस एक्टिविटी को इंस्पेक्शन कहते हैं। ढेर वर्ड आता है, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्ट चश्मा, स्पेक्टाक्यूलर मतलब होता है व्हाट अ स्पेक्टाक्यूलर साइट, कितना सुंदर दृश्य है। ढेर सारे वर्ड्स आते हैं, पढ़ाऊंगा रूट वर्ड के मेथड से। और एडिशन, जोड़, तो मैथमेटिक्स की बात की है आप, तो एडिशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एडिशन टू मैथमेटिकल रिसर्च, राइट ऑप्शन 4। और ये आपका आज का रिकॉर्डेड क्लास है और उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा। और कोई भी अगर डाउट रहेगा क्लास में, तो जिस क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाओगे और लिख दोगे सर इस क्वेश्चन में डाउट है, फिर टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सअप के थ्रू आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, या नेक्स्ट क्लास जो कल होगी वहां पे आके उस क्वेश्चन को फिर से देख लिया जाएगा। क्लास लाइव ही होगी, अभी 1-2 दिन हो सकता है रिकॉर्डेड ही जाए या टाइम चेंज वगैरह होगा, वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।